If I have to define it, it is a very inspiring journey, because nobody has attempted to complete 4,200 kilometers from starting from Kargil, which is high up in the mountains, where the temperature is in negatives, to coming down to the plains where the temperature goes up to 48 degrees, 50 degrees, and then going down towards Kanyakumari. It's a test of human endurance, humans mental balance. And I think as a brand for us, that's a great association, because on his journey he is going to be building a large community of people, because there is a program that is putting up one marathon, one kit, which is also part of an initiative from as a collaboration to promote grassroots level athletes. So I think it's a great thing. It's a test of human endurance. So हमारे लिए ये बहुत important है कि हम athletes that are challenging or working on some concepts that are testing human endurance, to support them, because that also gives the brand a potential to reach to a much larger community. And like I said earlier, this project has been something where you're doing across length of the country, across various terrains, across various temperature, climate. It's an amazing piece. Nobody has done this ever. मैं तो इंस्पायर हो रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ अगर कार्तिक दिन के 80-90 किलोमीटर भाग रहा है रोज, and that he is doing every day for last almost you can say 2-3 weeks. Yeah. I mean, what is that we take out of that? That human mind has the capability. You have to rewire yourself, okay? और अगर आप ठान लेते हो तो आप कर सकते हो. And as a brand, that is also another thing that we also look at, that we have always been challenging the status quo and doing things that people thought was not possible. So from a Skechers perspective, हम एक तो हमारे लिए एथलीट को प्रमोट करना, एथलीट को सपोर्ट करना एक बड़ी चीज इज पार्ट ऑफ आवर DNA. Running, for example, is one of our core category. Okay, endurance running is also part of our core category, because हमारे पास जो प्रोडक्ट लाइनअप हम बनाते हैं, जैसे हमारा एरोस्पार्क, लाइक ये एरोस्पार्क में भाग रहे हैं अभी. ओके, और इन्होंने एक अच्छा फीडबैक दिया हमें जूते के ऊपर, कि ये जूता पहन के मैं कम से कम कितने किए थे आपने वो सिंगल रन जो था 180 किलोमीटर विद एरो बर्स्ट 180 kilometers with aero burst, and he said it felt like I'm flying. So that also gives us a platform to communicate to a lot of larger audience, saying that somebody is doing an endurance run. He is running through various terrains. Okay, तो एज अ कंज्यूमर आपको भी लगता है कि दैट दिस इज हाउ द शू इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर मी, बिकॉज दिस इज अ रियल लाइव टेस्ट दैट इज हैपनिंग. सर मैं पिछले 9 साल से रनिंग कर रहा हूँ और पिछले 7 साल से इंड्योरेंस एथलीट हूँ, इंड्योरेंस इवेंट्स में करते आ रहा हूँ. 2020 में मैं अपने पीक टाइम 2020-23 में मैंने बहुत सारे रेसेस रन किए, जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया. कॉमरेड्स मैराथन में वर्ल्ड का इंडिया का फास्टेस्ट एथलीट था, फर्स्ट इंडियन सिल्वर मेडलिस्ट. वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एशियन चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया. मैंने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया इंडिया में. बट एक एथलीट जब परफॉर्मेंस टाइम पे होता है या रेस टाइम पे होता है, तो कितनी भी खूबसूरत जगह उसको नहीं देख सकते. हम इतने डाइवर्सिफाइड देश में रहते हैं, इतने सुंदर देश में रहते हैं, जहाँ हर 50 किलोमीटर पर सब कुछ बदल जाता है. और मैं 90% इंडिया रनिंग करके अभी तक जाके आ चुका हूँ. तो मैंने बोला क्यों ना मैं अपने भारत को दौड़ कर देखूँ, क्योंकि मैं दौड़ सकता हूँ तो मैं यही करूँगा. तो 2021 में हमने इसको प्लान किया था और 2026 में हमने इसको एग्जीक्यूट कर पाए स्केचर्स और बाकी सभी के सपोर्ट से. ये डिपेंड करता है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, कैसी जगह भाग रहा हूँ, क्योंकि हर एक जगह के लिए स्केचर्स का अपना स्पेसिफिक शूज़ है जो मुझे हेल्प करता है. जैसे जब मैं कारगिल में -11 डिग्री सेल्सियस में रन कर रहा था, तो मैं स्केचर्स का एरोस्पार्क यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसका जो मैश है वो थोड़ा थिन है, उसका जो लैंडिंग है वो 6 mm का ड्रॉप है, और वो थोड़ा कंफर्टेबल शूज़ है, इसका मैक्सिमम कुशनिंग है जो मुझे सपोर्ट करता है. बट जब मैं जम्मू कश्मीर में आया, तब वहाँ पे मुझे अप एंड डाउन्स में रन करना था. वहाँ पे बारिश भी थी और वहाँ पे ठंड भी थी और वहाँ गर्मी भी थी.
तो मैं वहाँ पे इंड्योरेंस एंडेवर यूज़ कर रहा था, जिसकी लैंडिंग अप एंड डाउन्स में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। मेरे नीज़ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, मेरे हिप लॉक्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, मेरी बैक और बॉडी स्विंग बैलेंस हो रहा था। अगर मेरा एंकल ट्विस्ट भी होता है वाकई टेरेन के ऊपर, तो सिर्फ शू ट्विस्ट हो रहा है, मेरा एंकल ट्विस्ट नहीं हो पा रहा है। देन फिर जब मैं पठानकोट आया, उसके बाद से मैंने स्केचर्स का एरोबस्ट रनिंग शू यूज़ करना स्टार्ट किया। वो मैक्सिमम कुशनिंग के साथ है, स्पेशली कार्बन इन्फ्यूज्ड है। जो अभी शूज़ होते हैं ना, अगर लोग फास्ट भागना चाहते हैं तो वो कार्बन प्लेटेड शूज़ यूज़ करते हैं। मैं कार्बन इन्फ्यूज्ड शूज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा लंबे समय तक भागना है। एक दिन में 12 से 14, 15 घंटे, 18 घंटे तक भी मैं भागता हूँ। हर दिन 70, 80, 75 या 100 किलोमीटर भी मैंने रन किया है। तो ऐसे ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपको ज़्यादा कुशनिंग चाहिए, क्योंकि आपका जो लैंडिंग है वो इम्पैक्ट करता है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट लोड, जिससे पूरी बॉडी इम्पैक्ट होती है ना। जो टोटल इम्पैक्ट लोड है इस पूरे रन का, वो 80 लाख टन के आसपास है। इतना इम्पैक्ट अगर मेरी बॉडी डायरेक्टली फील करेगी तो शायद मेरे पैर काम करना बंद कर देंगे। वहाँ काम करता है स्केचर्स का एरोबस, जो अपनी कुशनिंग के साथ मुझे एनर्जी रिटर्न देता है, जिससे मैं भाग पा रहा हूँ इस रन को बड़ी आसानी से। ये रन हमने 55 दिनों में करने का प्लान किया है और 4200 किलोमीटर की दूरी है। हमने 2 मई के दिन कारगिल वॉर मेमोरियल से हमारा रन शुरू किया था और आज हम 39वें दिन मुंबई पहुँच चुके हैं और हम 2300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पूरा कर चुके हैं। और हम सुबह से स्टार्ट करते हैं 7-8 बजे, 6 बजे, 4 बजे से, डिपेंड करता है कि कल मैंने मेरा रन कब फिनिश किया, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक आवर्स चाहिए जब मैं रिकवर कर पाऊँगा। तो मेरी रिकवरी जैसी पूरी होती है, जब मेरी स्लिप पूरी होती है, मैं अपना रन स्टार्ट करता हूँ। फिर डिपेंड करता है कि मैं कब तक भाग पा रहा हूँ, कब तक मेरी स्पीड स्लो नहीं हो रही है या मेरे मूवमेंट टाइम में वो स्पीड का बैलेंस कैसे बन पा रहा है, तब तक मैं रन करता हूँ। 70, 80, 100 या फिर वो कितना भी हो सकता है। जैसे मैं इंदौर को चेज़ करा था, तो मैंने उस समय 180 किलोमीटर गरुड़ से लेकर इंदौर तक 183 किलोमीटर का डिस्टेंस सिंगल स्ट्रेच में पूरा किया। वो मेरा होम टाउन है, तो एक जोश अलग था कि अपने होम टाउन पहुँचना है। सर, मेरे लिए इस पूरे रन का सबसे डिफ़िकल्ट पैच था कि अपनी सिटी को छोड़ना वापस से, क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से घर नहीं गया था और उसके बाद मैं इंदौर पहुँचा और सिर्फ 1.5 घंटे घर पे रह पाया और फिर वापस निकल गया। आज जब मैं थाने के इस स्केचर्स स्टोर में बैठा हूँ, यहाँ पे सभी स्केचर्स के टीम मेंबर से मैं पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। अभी राहुल सर के साथ, सौमेन सर के साथ, सूती, आदित्य एंड इवन मेरी टीम भी वो फील कर पा रही कि हम हमारे घर में, हम हमारी लोकेशन पे हैं और उसी को फील कर पा रहे हैं, वही सपोर्ट फील कर पा रहे हैं जो हमारी सिटी इंदौर में। सो जब ये रनिंग का कॉन्सेप्ट था ना, तो ये 3600 किलोमीटर की दूरी है। सिर्फ अगर कारगिल से कन्याकुमारी कोई सीधा भागेगा तो 3500 से 3600 किलोमीटर पे दूरी पूरी हो सकती है। पर जब मैं स्केचर्स के साथ हम इसको कॉन्सेप्चुलाइज़ कर रहे थे, जब इसको हम प्लानिंग कर रहे थे रन को, तो हमने इसमें बहुत सारी सिटीज़ ऐड की, दिल्ली, जयपुर, कोटा, इंदौर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े सिटीज़, और 4200 किलोमीटर का बनाया। 4200 किलोमीटर मतलब 100 मैराथन्स। जब मैं एक मैराथन कंप्लीट करता हूँ, तब एक इंडियन ग्रास रूट एथलीट जिसके पास ये सारे एसेंशियल्स नहीं है, उन्हें हम एक स्केचर्स और प्रोजेक्ट E2K की तरफ से एक सारी किट देते हैं, जिसमें उसके पास रनिंग शूज़ है, एसेसरीज है, अपरेल्स हैं। और इसमें सिर्फ मैं ही रन नहीं कर रहा हूँ, इसमें हमारे साथ और लोग भी रन कर रहे हैं। वो वर्चुअली हमारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उनके सिंक योर माइल्स पे टैप करते हैं, वो जितना भी रन करते हैं रोज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे लाइव दिख रहा होता है। जब ये सब रन करते हैं, तब हम कुछ माइल्स और ग्रास रूट एथलीट्स के लिए ऐड कर पाते हैं। मैं ये फील कर पा रहा हूँ, हर एक स्टेट की अपनी डाइवर्सिटी, हर एक स्टेट की अपनी हवा, हर एक स्टेट का अपना पानी है। यहाँ पे तो हर 50 किलोमीटर पर पानी का TDS बदल जाता है, हर एक 50 किलोमीटर पर खाना बदल रहा है, बोलने का तरीका बदल रहा है, पहनने का लिबास बदल रहा है। पर एक चीज़ जो भारत को हमेशा जोड़ के रखती है, अपनापन हर जगह दिख रहा है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटका हो, अभी मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में हूँ या मध्य प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ। लोग खुद से बुलाकर सारी चीज़ें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। वो जानते हैं कि जब वो समझ पाते कि मैं इतना दौड़ रहा हूँ, तो उनके मन में वो भावनाएं जग जाती है कि जैसे कि अपना ही बच्चा घर से कुछ कर रहा है। सर, लोग इंस्पायर तो हो रहे हैं आज की तारीख में, मोबाइल और गैजेट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं रनिंग और स्पोर्ट्स को लेकर। बट हमारा इस रन को लेकर एक मोटिव ये भी है कि हमें उन्हें वो सही तरीका बताना है जो उनके लिए ज़रूरी है, कि दौड़ते एग्जैक्टली कैसे हैं, सांस कैसे लेते हैं, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या रिकवरी ज़रूरी है, क्या बॉडी कितना इम्पैक्ट करता है, ये सभी चीज़ें उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, इस रन के माध्यम से, कि वो जाने।